तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार आ रहे बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री का महागठबंधन ने किया जमकर विरोध। जेडीयू बोली उन्माद फैलाने आ रहे बाबा, माहौल हो सकता है बिहार का खराब। मुजफ्फरनगर से मेरठ गई जाटवों की बारात पर ठाकुरों ने किया हमला, जाटवों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वीडियो हुए जमकर वायरल। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ पूरे देश में 10 मार्च को विरोध प्रदर्शन करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मोदी सरकार की बढ़ाएगा चिंता, बताया है मुसलमानों के खिलाफ। इजराइल ने रमजान के पवित्र महीने में गाजा पट्टी में रोक दी सभी तरह की सहायता आपूर्ति। भूखे मरने के लिए गाजा के लोग हुए तैयार, भड़के मुस्लिम देश, बोले इजराइल खोले गाजा पट्टी। रमजान शुरू होते ही पीलीभीत की मस्जिद में बिना इजाजत के मौलाना ने लाउड स्पीकर से लगाई अजान, मौलवी पर केस हुआ दर्ज। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर ओवैसी ने साधा निशाना, कहा उनके पूर्वजों में से किसी ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, अब फैलाते हैं हिंदू मुसलमानों के दंगे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में पंडित धीरेंद्र शास्त्री का लोगों ने किया जमकर विरोध। महागठबंधन बोला उन्माद फैलाने आ रहे हैं बाबा। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री बिहार के गोपालगंज जिले के रामनगर पंचायत में 10 मार्च को आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बाबा के बिहार में आने से पहले ही उनका विरोध शुरू हो गया है। भाजपा जहां वागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में उतर आई है, तो वहीं भाजपा के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी और महागठबंधन इनके विरोध में उतर आए हैं। इन्होंने बाबा पर आरोप लगाए हैं कि बाबा यहां पर दंगा भड़काने आ रहे हैं, क्योंकि बाबा विवादित बयान देते हैं और भाजपा आरएसएस का खुलकर समर्थन करते हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में इस समय जेडीयू की सरकार है, लेकिन जेडीयू बिहार में बाबा के आने से काफी नाराज है और उसने बाबा के आने का विरोध किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब देखते हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री 10 मार्च को बिहार आएंगे या फिर नहीं, या उनका जो कार्यक्रम है वो रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में रमजान के महीने में मस्जिद में बिना इजाजत लाउड स्पीकर बजाने पर मौलवी पर केस दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के जहानाबाद इलाके में एक मस्जिद के मौलवी के खिलाफ लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में एक एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि 1 मार्च को काजी तोला मस्जिद में नमाज के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत तेज थी। मौलवी को पहले 25 फरवरी को लाउड स्पीकर के नियमों के बारे में बताया गया था, जिसमें कहा गया था कि बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद 28 फरवरी को भी नमाज और आजान के समय लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जारी रहा। जब अनुमति पत्र पुलिस ने मौलवी से मांगा तो मौलवी कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके और फिर मौलवी के खिलाफ नियमों के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के मंदिरों पर कोई रोक लगाई नहीं जा रही है, जबकि मुसलमानों की मस्जिदों पर अजानों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इससे तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रमजान के पवित्र महीने में इजराइल ने गाजा पट्टी में रोक दी सभी तरह की सहायता, अब भूखे मरने के लिए तैयार हुए फिलिस्तीनी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा पट्टी में रमजान का पवित्र महीना शुरू होते ही जारी युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की सहायता आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल ने रविवार को बताया है कि वह गाजा पट्टी में सभी वस्तुओं की आपूर्तियों का प्रवेश रोक रहा है, जिससे वहां पर फिलिस्तीनी मुसलमानों की चिंता बढ़ गई है और वो भूखे मरने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिन देशों से भी गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए सहायता पहुंची थी, अब ये सहायता इजराइल ने रोक दी है और इस पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है, जिससे गाजा पट्टी में भुखमरी की आशंका बढ़ गई है और वहां पर भुखमरी फैल सकती है। मुस्लिम देशों ने इजराइल की इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया है और इजराइल को चेतावनी दी है कि पवित्र महीना रमजान का शुरू होगा है, इसलिए इजराइल की सरकार इस तरह के काम ना करे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुजफ्फरनगर से मेरठ गई बारातों पर ठाकुरों ने किया हमला, दौड़ा दौड़ा कर पीटे दलित बाराती।
दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरदाना थाना क्षेत्र के कलिंदी गांव में एक दलित बारात पर ठाकुरों ने हमला किया है, जिससे सामाजिक ताने बाने पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। जबकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा लगातार सभी का साथ सबका विकास करने की बात करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऐसा ही कुछ देखने को नहीं मिला। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जातिगत भेदभाव की वजह से ठाकुरों ने दलित यानी जाटव समाज के लोगों को दौड़ा कर पीटा और इनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। मामला और बिगड़ गया है। अब इसमें कई लोग जो है आ गए हैं आगे। अब देखते हैं आगे इन पर क्या कार्रवाई होती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा 10 मार्च को देश भर में विरोध प्रदर्शन, मोदी सरकार की बढ़ सकती है चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में बड़ा आंदोलन करने की घोषणा की है। 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर बोर्ड द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की मांग की जाएगी। बोर्ड ने विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी से भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियासी ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय और विभिन्न संगठनों ने कई मौके पर केंद्र सरकार और संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष इस विधेयक पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों को कमजोर करने और हड़पने की साजिश है, इसलिए इसे तुरंत वापस लिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, कहा उनके पूर्वजों में से किसी ने आज़ादी की नहीं लड़ी लड़ाई। दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उर्दू पढ़ने से साइंटिस्ट नहीं बनते हैं, कठमुल्ले बनते हैं, लेकिन योगी के पूर्वजों में से किसी ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। योगी ने तो उर्दू नहीं पढ़ी, फिर भी वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने? ये RSS के लिए है। ये आर्यंस भी बाहर से आए हैं, कोई यहाँ से है तो वो है ट्राइबर्स और द्रविड़ से है। योगी ने कहा है कि योगी को नहीं मालूम है कि उर्दू देश की आज़ादी की जुबान है। बीजेपी एक मजहब, एक जबान, एक तहजीब, एक लीडर के तौर पर देखती है। ओवैसी ने यह भी कहा है कि फ़िलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए रमज़ान में मुसलमान दुआ करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ये बड़ा निशाना साधा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के विरोध में उतरे भाजपा के नेता, सभी उत्पादों पर कन्नड़ लिखने का किया समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में हिंदी भाषा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। अमित शाह तो लगातार कर्नाटक में हिंदी थोपने की बात करते हैं, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में उनकी ही पार्टी के लोग उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में सभी उत्पादों पर कन्नड़ लिखना अनिवार्य भाजपा के सांसद ने कहा है। उन्होंने कहा है कि यह अच्छा फैसला है। कर्नाटक में जितने भी उत्पाद हैं उनमें कन्नड़ लिखा जाए, हम उसके समर्थन में हैं। जबकि भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी इसके खिलाफ हैं। वो कर्नाटक में हिंदी भी चालू रखना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कर्नाटक में जो ही भाजपा के नेता हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में हैं और उन्होंने खुलकर कन्नड़ भाषा का समर्थन किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मेरे जिंदा रहने तक कोई नहीं होगा उत्तराधिकारी, भतीजे से मायावती को मुंहभंग, सभी पदों से हटाए गए आकाश आनंद। दोस्तों आपको बता दें कि बसपा की सुप्रीमो मायावती ने रविवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। ये फैसला पार्टी के ऑल इंडिया पदाधिकारियों की बैठक के दौरान लिया गया है। इसके साथ ही मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि आकाश अब पार्टी में किसी भी जिम्मेदारी पर नहीं रहेंगे। इस फैसले से आकाश के समर्थक खेमे में निराशा का माहौल है। इस फैसले के साथ साथ मायावती ने भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इससे पहले एक ही पद पर एक ही व्यक्ति होता था, लेकिन अब बसपा में 2 राष्ट्रीय समन्वयक होंगे जो पार्टी के संचालन और विस्तार की दिशा तय करेंगे। इस नियुक्ति के साथ मायावती ने पार्टी को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने का ऐलान किया है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत को पुराने हथियार बेचने की अमेरिका कर रहा तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बीते दिनों अमेरिका गए थे और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने बैठक की थी।
डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला और वहां से बेइज्जत होकर प्रधानमंत्री मोदी को भारत आना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि भारत लगातार अमेरिका से नई नई टेक्नोलॉजी की मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका है कि वो भारत की सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसने अमेरिका की बात नहीं मानी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने भारत को पुराने हथियार बेचने की पेशकश की, जिससे मोदी नाराज हुए। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत के खिलाफ बताया। दरअसल आपको बता दें कि भारत अमेरिका से कई प्रकार के विमान खरीदना चाहता है। मोदी ने F-50 स्टील फाइटर विमान जो 5वीं पीढ़ी का है उसको लेने की ट्रंप से मांग की थी, लेकिन ट्रंप ने इस विमान को भारत को देने से इनकार कर दिया। अब देखना ये होगा, ट्रंप पुराने हथियार भारत को बेचना चाहते हैं लेकिन नया हथियार देने के लिए तैयार नहीं है।